जय श्री राम। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। जब विभीषण ने, भगवान राम ने देखा कि विभीषण उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है, प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। भगवान विभीषण को गले लगा लिए। अनुज सहित मेरी ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर भगवान ने उनको अर्थात विभीषण को अपने पास बैठाकर भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। भगवान ने उनको लंकेश कह दिया। रावण लंकेश है, लेकिन भगवान ने उनको लंका का राजा बना दिया, लंकेश कह दिया पहुँचते ही। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवही कहीं भांति। मैं जानऊँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भाव नीति। भगवान राम कहते हैं, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात तुम्हारा आचार व्यवहार सब मैं जानता हूँ। मैं तो अंतर्यामी हूँ, अपने मन में सोचा भगवान ने, सब जानता हूँ। तुम अत्यंत नीतिपूर्ण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती, ये मुझे मालूम है। बरु भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखि कुशल रघुराया, जाओ तुम कीनी जानी पर दाया। अब विभीषण बोलते हैं, हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम अर्थात विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। अगर इसका अर्थ यह है कि जिसके हृदय में भगवान राम बस रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जिनको उसी के मन में बसेंगे जो भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास और अच्छे भाव रखेगा, भक्ति करेगा। तो जो व्यक्ति ऐसा होगा उसके मन से लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान सब निकल जाएगा। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग और द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। फिर विभीषण कहते, हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं वे उसे तीनों प्रकार के कष्ट नहीं व्यापते। तीन प्रकार कष्ट कौन? आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। ये तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। जो भगवान को भजता है उसको ये कष्ट कभी नहीं आते। मैं निश्चर्यति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान नया वाते ही, प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। आगे भीषण जी कहते हैं, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मैं धन्य हो गया भगवान। अहोभाग्य ममे अमितयति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंचि शिव, सेव जुगल पद कंज। विभीषण कहते हैं, हे कृपा, हे सुख के पुंज श्री राम जी, मैं अत्यंत असीम सौभाग्यशाली हूँ, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। जय श्री राम।